इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 11 के बारे में। इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 11 है, जो धारा 11 है, उसकी पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इसमें बताया गया है द वर्ड पर्सन। पर्सन वर्ड की बात की गई है यहाँ पे। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस। कि इसमें ये बताया गया कि जब भी इंडियन पीनल कोड के अंदर कोई पर्सन नाम का वर्ड आएगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा। वो किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है, किसी एसोसिएशन के लिए भी हो सकता है, किसी एक पर्सन के लिए भी हो सकता है, या फिर बॉडी ऑफ पर्सनस के लिए भी हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। तो इसमें सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर इसमें बेसिकली ये चीज़ बताई गई है कि जो आपराधिक मुकदमे हैं वो किसी कंपनी के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, किसी एसोसिएशन के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, बॉडी ऑफ पर्सनस के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। कोई केस अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। जब भी इंडियन पीनल कोड के अंदर पर्सन नाम का वर्ड आएगा तो उसको ये भी माना जाएगा कि वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है और बॉडी ऑफ पर्सनस भी हो सकती है और कोई एक पर्सन भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो फिज़िकल रूप से वहाँ पर कोर्ट में अपीयर होगा, किसी कंपनी की तरफ से या किसी एसोसिएशन की तरफ से या बॉडी ऑफ पर्सनस की तरफ से कोई ना कोई एक पर्सन अपीयर ज़रूर होगा। और कंपनी को भी ये पूरा अधिकार है, एसोसिएशन को भी पूरा अधिकार है, बॉडी ऑफ पर्सनस को भी पूरा अधिकार है कि अगर उनको कोई डेफेमेशन करता है, कोई मानहानि करता है तो वो भी किसी पर्सन पर केस कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 में इंडियन पीनल कोड में यही बताया गया है कि पर्सन वर्ड के बारे में, कि पर्सन वर्ड अगर आता है तो वो किसी एक पर्सन के बारे में भी बात हो सकती है, कंपनी के बारे में भी, एसोसिएशन के बारे में भी और बॉडी ऑफ पर्सनस के बारे में भी बात हो सकती है। तो ये थी जानकारी धारा 11 के बारे में, आईपीसी के सेक्शन 11 के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईपीसी का सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 क्या कहता है? तो सेक्शन 12 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन चेक कर लीजिए। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जब भी पूरे आईपीसी के अंदर, पूरे इंडियन पीनल कोड के अंदर कहीं पर पब्लिक वर्ड आएगा तो उसको ये माना जाएगा वो किसी भी श्रेणी की लोगों के लिए यूज़ हो सकता है और किसी भी जाति या धर्म या कम्युनिटी के लोगों के लिए यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए किसी एक श्रेणी के लोग, किसी एक कैटेगरी के लोग, जैसे वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे वकील एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उसको भी पब्लिक ही माना जाएगा। अगर बहुत सारे डॉक्टर्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उसको भी पब्लिक ही माना जाएगा। जब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उसको भी पब्लिक ही माना जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक का मतलब ये है कि अलग अलग श्रेणी के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग। अगर एक ही कैटेगरी के बहुत सारे लोग भी एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उसको भी पब्लिक ही कहेंगे। यही इसमें बताया गया है कि पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, कि कोई भी श्रेणी के लोग, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया आपको, चाहे वकील एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं या डॉक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या पुलिस वाले, उसको सबको पब्लिक ही माना जाएगा। उसी तरीके से एनी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब जैसे कोई जाट समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं या राजपूत समाज के लोग हैं, अगर बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं तो उसको भी हम पब्लिक ही कहेंगे। तो आईपीसी का सेक्शन 12 यही कहता है द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, वो किसी भी क्लास के, किसी भी श्रेणी के लोग हो सकते हैं, चाहे अलग अलग कैटेगरी के हैं चाहे एक ही कैटेगरी के हैं, और एनी कम्युनिटी, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी समाज से हैं। अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उसको पब्लिक ही बोलेंगे हम। तो ये जानकारी थी धारा 12 के बारे में, सेक्शन 12 के बारे में। तो इस वीडियो में आपने सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के बारे में जाना और सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, या लॉ में वैसे इंटरेस्टेड हैं, तो ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस ही बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 13 और 14 और 15 के बारे में। शुक्रिया।